एक नए वीडियो के साथ। हमारा जो आज का विषय है वह है सांख्यिकी में समांतर माध्य कैसे निकालें। तो समांतर माध्य की 3 विधियां होती हैं निकालने की: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, लघु विधि। इसी कल्पित माध्य को ही हम लघु विधि भी कहते हैं, और पद विचलन विधि। इन तीनों का फार्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि से जब समांतर माध्य निकालते हैं तो यम बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी कि सिग्मा एफ एक्स मतलब होता है उन संख्याओं का योग और सिग्मा एफ मतलब कुल संख्या। कल्पित माध्य से जो लघु विधि से कल्पित माध्य या लघु विधि से जो हम निकालते हैं उसका मान होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो मैं अभी ये विस्तार से बताऊंगा। फिर पद विचलन विधि से ये यम बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ ई बटे सिग्मा एफ इंटू एच। तीनों विधियों से हम कैसे निकालेंगे, हम एक ही क्वेश्चन लेंगे और इन तीनों विधियों से हम आपको निकालकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो विधि है वह है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से हम कैसे निकालते हैं? प्रत्यक्ष विधि से निकालने के लिए ये हम दो प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। यदि आंकड़े अवर्गीकृत हों या सारणीबद्ध न हो, यदि आंकड़े सारणीबद्ध न हो तो इसको कैसे निकालते हैं? सारणीबद्ध मीन्स होता है आंकड़े इधर उधर दिए रहते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 3 है, 5, 6, 7, ये आपके आंकड़े हो गए। तो इसका सूत्र क्या होगा? यम इक्वल टू कुल संख्याओं का योग, उसी को सिग्मा एफ एक्स कहते हैं। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं सिग्मा एक्स बटे यन। अब यहाँ सिग्मा एक्स या कुल संख्याओं का योग के मतलब क्या हुआ? ये कुल संख्या हम योग कर लेंगे, 2 + 4 + 3 + 5 + 6 + 7, ये हमारी संख्या होगी। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कुल संख्या हो गई 6। इसको जोड़ लेंगे, यानी इक्वल टू 7 6 13 5 18 3 21 25 25 2 27, 7 6 13 13 5 18 18 3 21 4 25 25 2 27 बटा 6। यम इक्वल टू 27 में 6 से भाग दे देंगे, 27 में 6 से भाग दे देंगे, 6 को 24, 3.06 25 30, यानी हो जाएगा 4.5। इस तरह करके हम प्रत्यक्ष विधि से यदि आंकड़े सारणीबद्ध न हो तो हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। कभी कभी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में कि इन आंकड़ों में कोई एक संख्या विलुप्त कर देता है। जिसे मान लिया जाए ये हमारा 3 विलुप्त हो गया, इसके जगह पर कह दिया कि p है या x है या कोई भी संख्या दे दीजिए, जैसे मान लो x है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो इसमें समांतर माध्य दे देगा, कहेगा कि इस दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य 4.5 है, यानी समांतर माध्य दे दिया 4.5। हमें कौन सी संख्या निकालनी है? विलुप्त संख्या निकालनी है, x का मान निकालना है। तो इसका सिंपल तरीका है, हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे और जहां इसका मान है वहां भी हम x रख लेंगे, और यम के जगह पे यम चूंकि हमको दे दिया है तो 4.5 हो गया। और ये आपका यहाँ योग करेंगे तो अब ये योग में अंतर आ जाएगा, देखेंगे क्या होगा? 4.5 इंटू 6, तिर्यक गुणा कर लेंगे इंटू 6, ये हो जाएगा 7 6 13 5 18 2 20 4 24। यक्स को चूंकि अंकों के साथ नहीं जोड़ पाएंगे तो ये हो जाएगा यक्स। इसको इधर गुणा करेंगे तो 6 25 30 हो गया, 6 6 24 2 27, यानी 27.0, यानी 27। इसका हो गया 24 प्लस यक्स। 27 को इधर भेज देंगे, 27 माइनस 24 इधर आ जाएगा, तो 27 माइनस 24 बराबर यक्स, यक्स बराबर 3। यानी जो हमारी विलुप्त संख्या यहाँ थी 3, ये हम इस तरह मालूम कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में 2-2 नंबर के आते हैं, या 1 नंबर में आता है तो सिंपल करके आता है। दूसरा हमारा जो विधि है वह है यदि आंकड़े सारणीबद्ध हो तो कैसे निकालते हैं। इसको हम क्वेश्चन नंबर 14.1 का क्वेश्चन 1 उस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आपको बताएंगे, और उसी क्वेश्चन को हम तीनों विधियों से सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 14.1 का समांतर माध्य हम तीनों विधियों से निकालेंगे। इसमें देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संकेतांक अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, और जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधों के संबंधित आंकड़े एकत्रित किए गए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये 20 मोहल्ले का आंकड़ा दिया गया है और प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। उसमें लिखा है कि आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आप
किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें क्या है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, इस विधि का नाम भी लिखना है। तो मैंने पहले ही बताया कि मैं एक ही क्वेश्चन को तीनों विधियों से सॉल्व करूंगा। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह है मध्य बिंदु निकालना। देखिए, इसके पहले भी हमने बताया यदि आंकड़े वर्गीकृत हो यानी वर्गांतराल में दिया गया हो तो हम इसको कैसे लगाते हैं। तो मेरा पहला टॉपिक तीनों विधियों में, प्रत्यक्ष विधि में, कल्पित माध्य विधि में और पद विचलन विधि में, ये तीनों विधियों में एक टेबल आता है मध्य बिंदु निकालना। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? मध्य बिंदु निकालने के लिए जो आंकड़े दिए गए हैं इसमें दो सीमाएं होती हैं। कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, दो सीमाएं होती हैं, एक होता उच्च सीमा, एक होता निम्न सीमा। उच्च सीमा कौन कहलाता है? इस आंकड़े में जो बड़ा वाली संख्या होती है, ये अंतिम वाली जो संख्या होती है उच्च सीमा, और ये निम्न सीमा कहलाएगी। तो दोनों को जोड़ देंगे, कितनी संख्या होगी? दो। दोनों को जोड़ दिया, दो से भाग दे देंगे। हमारा माता घरों की संख्या कितनी दी गई है? 0 से 1 1 है, फिर 2 से 4 2 है, 4 से 6 1 है, 6 से 8 5 है, 8 से 10 6 है, 10 से 12 2 है, और ये 12 से 14 3 है। यानी ये घरों की संख्या दी गई है। तो मेरा जो टेबल है वो कॉलम है मध्य बिंदु निकालना। यार इसमें जोड़ लेंगे 4 और 2 6, 6 का आधा कर दिए, 2 से भाग दिए 3, फिर 6 और 4 10, मध्य बिंदु निकालना, 2 से भागा दिए। 2 से हम क्यों भागा देते हैं? क्योंकि संख्या 2 है, 4 और 6, तो 6 और 4 जोड़े 10, 10 में 2 से भाग दिए 5, फिर 814 2 भागा दिए 7, फिर 816 16 में 2 से भागा दे दिए, सॉरी 10 8 18, 18 में 2 से भागा दिए 9, 12 और 10 हो गया 22, 22 में 2 से भागा दिए 11, 14 12 26 2 से भागा दिए। क्योंकि वर्गांतराल में 2 2 का अंतर है तो इनके मध्य बिंदु में भी 2 2 का अंतर होगा। 1 3 1 मिनट में इसमें देख रहे हैं आपका क्रमशः 2 2 का क्या है? अंतर है, 2 2 का अंतर है। अब हम इस हमारा सूत्र क्या है कि हमको क्या निकालना है? प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालना। तो हम इसमें FX एक टेबल बढ़ाएंगे। ध्यान देंगे, प्रत्येक विधि में हमें टेबल, यहाँ तक तो मेरा टेबल रहेगा, मध्य बिंदु तक तीनों में रहेगा, लेकिन इसके आगे का टेबल परिवर्तन होता रहेगा। तो ये हम निकालेंगे FX। तो FX में 1 में 1 गुणा किया, FX में क्या होगा? F में X से गुणा करना, 1 1 गुणा किए, 3 दूना 6 हो गया, 5 1 में 5 हो गया, 7 5 35 हो गया, 9 6 54 हो गया, 11 दूना 22 हो गया, 13 3 39 हो गया। गुणा को एक बार दोहरा लेंगे क्योंकि गुणा करते समय कभी गलतियां हो सकती हैं। तो 13 3 39, 11 दूना 22, 9 6 54, 7 5 35, 5 1 में 5, 3 दूना 6 ये। अब इसको हम जोड़ेंगे, ये होता है सिग्मा FX। 9 2 11, 4 15, 5 20, 5 25, 6 25 और 6 31, 31 1 32 के 2 हासिल 3, 3 3 6, 2 8, 8 5 13, 14 15 1 16, 162। एक बार और दोहरा लेंगे इसको, 6 1 7, 5 12, 5 17, 17 4 21, 22 23, 23 और 9 32, 3 3 6, 5 11, 12 13, 13 3 16, 162। तो हमारा, अब मैं क्या किया, इसको योग कर लिया, सिग्मा FX निकाल लिया। प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या है? प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला है M = सिग्मा FX बटे सिग्मा F। तो सिग्मा FX कितना निकला? 162 बटा F है, सिग्मा F है 20, यहाँ देख रहे हैं 20 इसका योग है सिग्मा F का, भागा दे लेंगे, M = हो जाएगा 8.1, यानी हमारा जो मीन निकला वह 8.1 हो गया। अब दूसरा जो विधि है वह है हमारा कल्पित माध्य या लघु विधि। चलिए, दूसरा जो विधि हमारा है वह है कल्पित माध्य या लघु विधि। लघु विधि या कल्पित माध्य से हम हमारे समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? इसी को कल्पित माध्य कहते हैं या इसी को लघु विधि भी कहते हैं। कल्पित माध्य में हम क्या करते हैं? नाम से ही स्पष्ट है, कल्पित माध्य यानी हम मान लेते हैं, इसके मध्य बिंदु को मान लेते हैं या मध्य भाग को मान लेते हैं कि वह माध्य है। तो इसको मानने की एक तरीका है, मानने का तरीका यह है कि हम देखेंगे आंकड़े कितने हैं, तो हम बीच वाले को मानते हैं। इसे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, नीचे 3 छोड़ देंगे, ऊपर 3 छोड़ देंगे, इसको हम मान लेंगे कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को कहीं कहीं स्मॉल ए भी लिखता है या कैपिटल ए भी लिखता है। हम यहाँ स्मॉल ए भी लिख सकते हैं या कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किताब में अगर कैपिटल ए लिखा है लिख सकते हैं या स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना हो गया कल्पित माध्य 7। इसमें मानने का क्यों कोई ये रूल्स नहीं है कि हम मध्य वाले को माने, लेकिन हम
चूंकि लघु वित्त से लगा रहे हैं, लघु वित्त से लगाने से मतलब होता है कि गुणा हमें कम करना पड़े, तो गुणा कम करना पड़े तो हम इसमें से घटाते हैं, तो बीच वाली संख्या जब घटाएंगे तो ऊपर भी कम आएगा, नीचे भी कम आएगा, इसलिए हम बीच वाली संख्या को मानते हैं। इसका कोई रूल नहीं है कि हम बीच ही वाला लें, हम एक को भी ले सकते हैं, लेकिन 13 घटाएंगे तो इसका 12 आएगा, 12 में फिर गुणा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो गुणा बचने के लिए हम इसको निकालते हैं। तो ये हम निकालते हैं। अगला जो हमारा 2 टेबल बढ़ता है, इसके पहले आपने प्रत्यक्ष विधि में पढ़ा, एक टेबल था f(x), इसमें 2 टेबल आ जाते हैं। एक आता है d जिसे विचलन कहते हैं, d का मान होता है x माइनस a, यानी x ये और a जो हमने माना है उसका मान चिन्ह के साथ लिखेंगे। अगर प्लस आता है प्लस, माइनस आएगा तो माइनस, प्लस चूंकि उसी तरह रखेंगे प्लस में रहेगा, अगर माइनस आ गया तो माइनस रखेंगे, और इसका f में d से गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ हो गया x, यानी 1 में से 7 चला जाए, 1 में से 7 जाए -6, 3 में से 7 चला जाए -4, 5 में से 7 जाए -2, 7 में से 7 जाए 0, 9 में से 7 जाए 2, 11 में से 7 चला जाएगा 4, और 13 में से 7 चला जाएगा 6। अब अगला जो हमारा टेबल है FD, यानी बारंबारता का D में विचलन में गुणा करना। ध्यान देंगे, गुणा करते समय ध्यान देंगे, ये अंगुलियों को यहाँ रख लेंगे, नहीं तो कभी कभी गलती होता है कि गुणा इसमें हो जाता है। इससे बचने के लिए हम इसको ध्यान रखेंगे। तो -6 में 1 से गुणा करेंगे -6, 2 में -4 से गुणा करेंगे -8, 1 में -2 से गुणा करेंगे -2, 0 में 5 से गुणा करेंगे 0, 6 में 2 से गुणा करेंगे 12, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, और 6 में 2 से गुणा करेंगे, 6 में 3 से गुणा करेंगे 6 3 18। एक बार और हम गुणा दोहरा लेंगे, 6 3 18, 2 4 दूना 8, 2 6 12, 0, 2 1 2, 4 दूना 8, 6 6। अब इसमें हम निकालते हैं सिग्मा FD। सिग्मा FD हम कैसे निकालेंगे? चिन्ह के साथ। पहले हम प्लस जोड़ लेंगे, तो ये प्लस मान है 8 2 10, 8 18, और ये हो गया 2 1 3 38। इसको हम जोड़ लेंगे 8 6 14, 14 2 16, यानी -10 8 6 16। 38 में से 16 जाए, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 में से 6 जाए 2, और ये हो गया 22, यानी हमारा सिग्मा FD हो गया 22। सूत्र क्या है? अभी इसके पहले आपने सूत्र शुरू में ही देखा था। मेरा पहला ही वीडियो में जो थंबनेल हुआ है आपको बता रहा है कि एक ही सूत्र, एक ही क्वेश्चन को हम तीनों बिंदुओं से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से कोई भी समांतर मार्ग निकल सके। इसमें जो भी आपको अच्छा विधि लगे उस विधि से लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं आप कल्पित मार्ग से विधि लगाएं तो कल्पित मार्ग से लगाएंगे। अगर लिखा है कि आप समांतर मार्ग निकालिए तो आप फ्री हैं, किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। तो सूत्र होता है माध्य यम बराबर, यम भी लिखते हैं और कहीं कहीं x बार भी लिखते हैं। हम इसको x बार भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यम भी लिख सकते हैं, x बार भी लिख सकते हैं। तो x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा FD बटा, ये बीच में रहेगा, a प्लस सिग्मा FD बटा सिग्मा F। तो यहाँ a का मान क्या है? विचलन आपने क्या माना है? 7, प्लस सिग्मा FD का मान आया है 22, और सिग्मा F है 20। भागा देंगे 7 प्लस 20 में से भागा देंगे तो हो जाएगा 1.1। तो साथ में एक जोड़ेंगे 8.1, यानी जो हमारा मीन आया वो कितना हो गया? 8.1। आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से भी हमने निकाला 8.1, लघु विधि या कल्पित मार्ग से लगाए 8.1। तीसरा विधि जो हमारा है वह है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि, पद विचलन विधि से भी अगर हम निकालते हैं तो हमारा आंसर सेम आएगा। इस प्रश्न को निकालने की जो तीसरी विधि है पद विचलन विधि, पद विचलन विधि से 2 कॉलम आते हैं। देखिए ध्यान देंगे, प्रत्यक्ष विधि में केवल 1 कॉलम है, कल्पित मार्ग में भी 2 कॉलम है, एक विचलन और एक है FD का गुणा, और पद विचलन में भी 2 कॉलम है, U और FU। थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें लघु विधि से भी और सरल गुणा हो जाता है। इसमें देखेंगे u बराबर x माइनस ए क्या होता है? वही कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। या हम कल्पित माध्य क्या माने हैं? 7, तो ये 7 हो जाएगा कल्पित माध्य। इसको स्मॉल a से भी लिखते हैं और कहीं कहीं कैपिटल A से भी लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप A से भी लिख सकते हैं, कैपिटल A से भी लिख सकते हैं। u बराबर क्या हुआ? x माइनस ए बटा h। h क्या होता है? h होता है वर्ग अंतराल का अंतर। यहाँ देख रहे हैं 0 से 2, 2 से 4, यानी 4 में से 2 घटाएंगे कितना आया? 2। 6 में से 4 घटाएंगे कितना आया? 2, यानी वर्ग अंतराल का जो अंतर है वो है 2। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसका मान क्या होगा? x माइनस है, यानी 1 में से 7 जा 1 माइनस 7, अब बट्टा कितना हो जाएगा? 2। तो ये कितना हो गया? -6, -6 में 2 से भाग देंगे -3।
उसी तरह इसका भी हो जाएगा, 3 में से 4 घटाएंगे, 3 माइनस 7/2, तो 3 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा -4, -4 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा -2। उसी तरह 5 में से 7 घटाएंगे -2 में हम भागा देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा -1। 7 घटाएंगे 0, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 हो गया। यहाँ एक बार और हम आपको बता देते हैं, x माइनस a, x एक यह क्या है कल्पित माध्य 7, इस तरह हम घटाएंगे और क्या करेंगे, इसके वर्गंतराल का जो अंतर है h उससे भाग दे देंगे। हमने 2 में भाग देकर दिखाया है, क्योंकि इसमें जगह कम है, हम इसको अगला आपको डायरेक्ट बताते जा रहे हैं। 9 में से 7 में 2 से भाग देंगे 1, 11 में से 7 घटाएंगे 4, 4 में 2 से भाग दे देंगे 2, और 13 में से 7 घटाएंगे आएगा 6, 6 में 2 से भाग दे देंगे ये हो जाएगा 3। अब देखेंगे इसके पहले अभी जो गुणा किया उससे भी ये सरल हो गया। अब क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे FU का, यानी F और ये U। 1 में -3 से गुणा किए -3, 2 में -2 से गुणा किए -4, 1 में -1 से गुणा किए -1, 0 में 5 से गुणा किए 0, 6 में 1 से गुणा किए 6, 2 में 2 से गुणा किए 4, और 3 में 3 से गुणा किए 9। ये निकालेंगे सिग्मा FU। सिग्मा FU क्या हो जाएगा, 6 4 10, 10 9 19। हमने पहले ही बताया जब भी हम मान निकालेंगे पहले प्लस वाले को लिख लेंगे, तो 6 4 10 9 19, यहाँ 4 3 7 1 8 -8, तो ये हो जाएगा 11। कितना हो गया 11। अब आएंगे सूत्र पे, पद विचलन विधि को पद विचलन विधि से हम समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो इसका सूत्र होता है यम, या वही x बार भी लिख सकते हैं, यम बराबर हो जाएगा, या x बार भी लिख सकते हैं, x बार इसका तो हो जाएगा a, सूत्र वही है, a लिखिए या कैपिटल A लिखिए, सेम वही है, a इक्वल टू सिग्मा FU बटे सिग्मा F इंटू H। अभी आपने देखा था सिग्मा FD में हमने F से गुणा किया, अब इसमें क्या किया हमने H से भागा दिया और फिर अंतिम में H से गुणा कर दिया, मान वही आएगा। अब जानते भी हैं किसी संख्या में हम जितना से भाग दें और पुनः उसी संख्या से गुणा कर दें कोई मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा गुणा सरल हो जाएगा। तो ये मान हो जाएगा, a का मान हो जाएगा कितना 7 प्लस सिग्मा FU मान निकला है 11 बटे सिग्मा F कितना है 20, अब गुणे H कितना है 2, 2 से काट देंगे 10 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 7 प्लस 11 बटा 10, ये बराबर हो जाएगा 7 प्लस 1.1, यानी ये 8.1, ये आपका मीन हो गया 8.1। इस तरह हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से हमने निकाला मीन 8.1, कल्पित माध्य विधि से भी निकाला 8.1, और पद विचलन विधि से भी निकाला 8.1 ही आया। अब आप पर निर्भर करता है कि कौन सा फार्मूला इसमें आपको सूटेबल लगता है या किस फार्मूले से आप आसानी से कर सकते हैं। यदि मेरा सोचें यदि मैं अपना रिकमेंड करूं तो मुझे सबसे आसान कल्पित माध्य या पद विचलन विधि भी लगता है, लेकिन कहीं कहीं हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जहां बहुत सरल या बहुत छोटा गुणा दिया गया है तो हम प्रत्यक्ष विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हम यदि आंकड़े अवर्गीकृत हों उसमें भी हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। ये तीनों विधियों से हमने लगाना बताया। अब यदि परीक्षा बोर्ड में ये 4 नंबर का आता है, यदि परीक्षा में कहता है कि आप पद विचलन विधि से लगाएं तो आप पद विचलन विधि से लगाएंगे, यदि कहता है कल्पित माध्य से या लघु विधि से लगाएं तो आप लघु विधि से लगाएंगे। यदि वो कहता है क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि समांतर माध्य निकालें तो आप स्वतंत्र हैं, किसी भी विधि से लगा सकते हैं जो आपका आसान लगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये विधि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आप अच्छे से समझ पाएं। यदि आपको ये अच्छा लगा तो कृपया कमेंट करें या अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह मैं आपको नए नए वीडियो रोज बनाता रहूँगा। धन्यवाद।